गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि मुक्ति तो अविपाक निर्जरा का फल है। मुक्ति तो अविपाक निर्जरा का फल है और अविपाक निर्जरा तप के माध्यम से होती है। अविपाक निर्जरा तप के माध्यम से होती है। अतः हम ऐसा तप करें जिससे आत्मा की समस्त वैभाविक कालिमा निकल जाए। हम ऐसा तप करें जिससे आत्मा की समस्त वैभाविक कालिमा निकल जाए और एकमात्र शुद्ध स्वर्ण के समान आत्मद्रव्य शेष रह जाए। ऐसा तप करें हम जिससे आत्मा की संपूर्ण वैभाविक कालिमा क्या है? राग द्वेष विभाव है। बीज के रूप में राग द्वेष जीव के साथ लगा हुआ है। ये वैभाविक कालिमा है। इस राग द्वेष के कारण ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म जीव से अनादि से बंधे हुए हैं। ये द्रव्य कर्म है, ये भी एक वैभाविक कालिमा है। और ऐसे ज्ञानावरणादि कर्म होने के कारण फिर शरीर, पर्यायें, गतियाँ इस जीव को मिलती रहती हैं। ये 9 कर्म में आ जाता है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म जब जीव से अलग होते हैं, समाप्त होते हैं, तो सिद्ध अवस्था बनती है। सिद्ध अवस्था में तीनों कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, 9 कर्म नहीं, त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तीनों प्रकार के कर्ममलों से रहित सिद्ध महंत, सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसे सिद्ध पूर्ण किट्टिमा कालिमा से रहित होते हैं, कर्म कालिमा से रहित होते हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने महावीर भगवान की वंदना करते हुए मंगलाचरण में लिखा कि वे महावीर भगवान कैसे थे जिनके लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नमः श्री वर्धमान आए, उन वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। निर्धूत कलिलात्मने, कैसे हैं वे महावीर भगवान? निर्धूत, धो दिया है। कलिल किट्टिमा कालिमा को, किससे? लात्मने, कलिलात्मने, आत्मने आत्मा के किट्टिमा कालिमा को जिन्होंने धो दिया है, अर्थात समाप्त कर दिया है। किट्टिमा कालिमा को समाप्त कर दिया है। कैसे महावीर भगवान? जिन्होंने अपनी आत्मा के अंदर की किट्टिमा कालिमा को समाप्त कर दिया है। किट्टिमा कालिमा समाप्त करना पड़ती कि नहीं करना पड़ती? करना पड़ती कि नहीं करना पड़ती? कपड़े तुमने सुबह सुबह अच्छे धुले धुलाए, प्रेस करे, निकाल करके पहन लिए, अब दिन भर पहने रहे। बाजार में गए, खेत पर गए, ये काम किया, वो काम किया, भीड़ भाड़ में गए, शाम को कपड़े कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते कपड़े? शाम को कैसे हो जाते? मुरझा जाते हैं। जैसे पत्ते सूखने लगते हैं ना, ऐसे मुरझाने लगते हैं। धूल लग गई, मैल लग गया। अब कपड़े में यदि मैल लग गया और शाइनिंग खत्म हो गई तो कपड़ों को फेंक देते हो क्या? रोज एक निकालो, पहनो, और शाम को खराब दिखने लगे तो फेंक दो, अलग कर दो। ऐसा कोई होता क्या है? ऐसा कोई होता है क्या? ऐसे कपड़े थोड़ी फेंके जाते। तो फिर क्या करते हो? कपड़ों को ठीक ठाक करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रकाश बोलो भाई। है? धोना पड़ता है। कैसे धोते हैं? साबुन लगाओ, पानी लगाओ, ब्रश लगाओ, उस पर फेरो, नहीं है तो पुराने जमाने के अनुसार कूटा काटी करो, मुगरिया से कूटो। अब आ गए अपने मूल जड़ पे आ गए, मुगरिया से। अब मुगरिया से कूटवे के जमाने, अब कपड़ा भी नहीं रहे वैसे मुगरिया से कूटवे लाख। पहले के कपड़े भी ऐसे रहते थे जो मुगरिया से कूटे जा सकते थे। अब तो उंगरिया से भी कर दे तो गड़बड़ हो जाए, ऐसे कपड़ा आ गए। हाँ, वॉशिंग मशीन में डाल दो, ये कर लो, तो बढ़िया साबुन पानी लगा के मशीन में घुमा दिया और कपड़े नहीं, अभी जरा जम नहीं रहे, एक बार और डाल दो, फिर ऐसा करके
अभी थोड़ा और करना पड़ेगा, और कर दिया, हाँ अब बढ़िया हो गया, सुखा लो उनको, अच्छे सुखा लिया, अब जरा प्रेस और कर दो, हाँ अब आ गई चमक। तो चमक कहाँ से आ गई? चमक कहीं बाहर से आई क्या? चमक बाहर से नहीं आई, कपड़े की चमक तो कपड़े में ही थी, बाहर के मैल ने कपड़े की चमक को दबा दिया था, बराबर ना? बाहर के मैल ने कपड़े की चमक को दबा दिया था। हमने अपने पुरुषार्थ से उस बाहर के मैल को निकाल करके अलग कर दिया, फिर क्या हुआ उसका परिणाम? अंदर की चमक कपड़े की दिखाई देने लगी। ऐसे ही हमारी आत्मा पर भी बाहर के कर्मों ने आकर के आत्मा की चमक को दबा दिया। क्या? अंदर की चमक को दबा दिया। अब अंदर की चमक को दबा दिया, तब अंदर की चमक को फिर से निकालने के लिए मैल जो जम गया उसको हटाओ। कर्मों का मैल जमा है, तो अब किससे हटाओगे? कौन सी साबुन लाओगे? गौर झामर की साबुन आएगी, मालथौन की साबुन आएगी, बिना जंक्शन से साबुन आएगी क्या? नहीं आ सकती। नन्ही देवरी वाली साबुन काम करेगी क्या? विदिशा महिंद्रा कॉम्प्लेक्स से ले आओ, माधवगंज से नहीं। नरन ड्रेसेस क्या मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। कपड़ों को साफ करने की साबुन पाउडर सब जगह मिल जाएंगे, कंपनी बना रही हैं, लेकिन आत्मा को साफ सुथरा बनाने के लिए किसी कंपनी ने कोई साबुन तैयार नहीं की। कोई साबुन तैयार की हो तो बताओ। चलो तुम महाराज ना बनो, प्रकाश हो, तुम वही साबुन लगाओ पार हो जाओ। ऐसी कोई साबुन है क्या? नहीं है, ऐसी साबुन नहीं है। यदि ऐसी साबुन कोई कंपनी बना देती ना, तो घर बैठे लगा के स्नान करके खत्म काम, हमारे सारे कर्म नष्ट हो गए। नहीं, बाहर की कोई कंपनी ने ऐसी साबुन नहीं बनाई, कोई कंपनी ने साबुन नहीं बनाई कि बिना ऐसी साबुन बन भी नहीं सकती। तब उनको समझ में आया कि तपस्या बहुत बड़ी है। वो एक दिन आए, उनका मुखिया आया, जो मुख्य व्यक्ति था, ऑफिसर, वो आया, 2-4 लोगों को लेकर के बैठा, दर्शन किए, बातचीत करता रहा। बातचीत करते करते उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसको कुछ ख्याल गया शरीर पर, तो कहने लगा, बाबा जी आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, और आपका महत्व समझ के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो केवल जैन समाज के नहीं, आप तो राष्ट्रीय धरोहर हैं, आप तो राष्ट्रीय निधि हैं, ऐसा कहने लगा। तो अच्छा से कुछ नहीं बोले। तो बोले लेकिन एक बात समझ में नहीं, आप स्नान क्यों नहीं करते? बाकी बातें तो समझ में आ गई, पर आप स्नान नहीं करते, ये ठीक नहीं लग रहा। आचर्षी आहार के बाद में, ठंड का समय था, तो ऊपर छत पर बैठे थे, धूप में बैठे थे छत पर, आहार के बाद में पसीना आ रहा था। तो उसी समय उसने पूछा कि बाबा जी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप स्नान क्यों नहीं करते? तो आचर्षी ने तुरंत कहा, किसने कहा कि हम स्नान नहीं करते? किसने कहा कि हम? अब जो जैन श्रावक कार्यकर्ता बैठे थे, उन्हीं ने तो परिचय दिया था कि आचर्षी स्नान नहीं करते, हमारे गुरुजी महाराज स्नान नहीं करते। और आचर्षी कह रहे, किसने कहा कि हम स्नान नहीं करते? हम तो स्नान करते। बोले नहीं गुरुदेव, आपके भक्तों ने, इन कार्यकर्ताओं ने बताया कि आप स्नान नहीं करते। अरे बोले वो पानी वाले स्नान की बात करते होंगे। नहीं नहीं, मैं स्नान करता हूँ। कैसे करते आप स्नान? बोले आप स्नान करते हो ना, आप स्नान करते हो सनलाइट साबुन से। किससे करते हैं स्नान? उस समय साबुन चलती थी ना। तो बोले देखो, आप स्नान करते हो सनलाइट से, तो मैं भी सनलाइट से स्नान कर रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश में बैठा हूँ, सूर्य के प्रकाश में स्नान कर रहा हूँ, धूप में ले रहा हूँ। तो बोले मैं सनलाइट से स्नान कर रहा हूँ, तुम भी सनलाइट से स्नान करते हो, तुम्हारी सनलाइट अलग है, हमारी सनलाइट अलग है। किसने कहा कि मैं स्नान नहीं करता हूँ? तुम सनलाइट से स्नान करते हो, तो मैं भी सनलाइट से स्नान करता हूँ। और ध्यान रखो, तुम तो केवल दिन में एक बार सनलाइट से स्नान करते हो, मैं तो दिन में सनलाइट से स्नान करता हूँ और रात में मून लाइट से भी स्नान करता हूँ।
2 बार स्नान करता हूँ। दिन में सनलाइट से स्नान करता हूँ और रात में चंद्रमा की चांदनी में बैठ करके ध्यान करना, रात्रि योग धारण करना, सर्दी गर्मी ऊपर से सहन करना, ये मूनलाइट का स्नान है। तो हमारा स्नान अलग है, तुम्हारा स्नान अलग है। इस तरह से गुरुवर आचार्य श्री के प्रेरक प्रसंग भी बीच बीच में आते हैं। उन सभी प्रसंगों में आचार्य श्री कह रहे हैं कि मुक्ति तो अभिपाक निर्जरा का फल है और अभिपाक निर्जरा तप के माध्यम से होती है। अतः हम ऐसा तप करें, कैसा तप करें, जिससे आत्मा की समस्त वैभाविक कालिमा निकल जाए। निर्धूत कलिलात्म ने, आत्मा के कलिल को धो दिया महावीर भगवान ने, कूट कूट करके निकाल दिया, साफ कर दिया। महावीर भगवान की आत्मा पवित्र हो गई, उज्जवल हो गई, उजली उजली हो गई। तो ऐसे किट्टिमा कालीमा निकल जाए और एकमात्र शुद्ध स्वर्ण के समान आत्मद्रव्य शेष रह जाए, यही सिद्ध अवस्था मानी जाती है। नमोकार मंत्र में सिद्ध नाम क्यों आया? सिद्ध नाम इसलिए आया कि अब उनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो गए। जिनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं उनका नाम सिद्ध है। अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे तुम्हारे को करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान की मुद्रा कैसी बनी बताओ? मंदिर में विराजमान भगवान किस मुद्रा में दिखाई देते हैं? या तो हाथ पर हाथ रखे हुए मिलेंगे आपको। अब खड़गासन मुद्रा है तो बाहुबली के समान खड़े मिलेंगे, पद्मासन मुद्रा है तो बस ध्यान करती हुई मुद्रा है। चाहे खड़े हों चाहे बैठे हों। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी, बाबा जी, ये बताओ तुम्हारे मंदिर में भगवान जो मिलते हैं वो ऐसे क्यों रहते, हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हैं? क्या तुम्हारे भगवान हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हैं? प्रश्न तो तुम्हारा अच्छा है। फिर बोला दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि तुम्हारे भगवान पैर में पैर फंसाए क्यों बैठे हैं? क्या कहता है? पैर में पैर फंसाए क्यों बैठे हैं? हमने उसको कहा, देखो, घर गृहस्थी में जो व्यक्ति फ्री जैसा बैठा हो, जो कोई कार्य नहीं कर रहा हो, फ्री हो, बैठा हो, तो उसको दूसरा क्या पूछने लगता, भैया हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे, तुम कुछ करते धरते नहीं क्या? हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे, कुछ करते धरते नहीं क्या? मतलब ये है कि किसी ने हाथ पर हाथ रख लिया, अब वह कुछ काम नहीं कर रहा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हम हाथ पर हाथ रखे इसलिए बैठे हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे संसार में करने वाले दिन भर पसीना बहाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद भी जब भोजन करने बैठते हैं तो एक हाथ से भोजन करते हैं। कितने हाथ से भोजन करते? एक हाथ से। कितने हाथ से भोजन करते? दिन भर पसीना बहाया, दिन भर परेशान रहे, और जब भोजन करने बैठे तो एक हाथ से भोजन कर रहे। और जिन्होंने सब कुछ करना धरना छोड़ दिया और अब कुछ करना धरना है नहीं, इसका संकल्प ले लिया, ज्ञान ध्यान तपोरखता आ गए, वो बाहर का कुछ करते धरते नहीं है, फिर भी जब भोजन करते हैं तो दोनों हाथ से करते हैं। समझ में आया? हाँ, बचपन के सहपाठी हैं, पढ़ाई करने वाले, अब उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा ना। प्रारंभ से लेके पढ़ाई करी तो धर्म का ज्ञान भी तो देना पड़ेगा ना। अब आए हैं तो यहाँ तो उनको हम गुरु के रूप में शिक्षण देंगे, वो तो सहपाठी बन करके पढ़ाई करी तो करी। अब देखो, तुम दिन भर मेहनत कर रहे हो जिसने करना धरना छोड़ दिया उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय, ये करना बहुत कठिन है। लगता आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। करना सरल है, नहीं करना कठिन है।
स्पीड में गाड़ी चलाना फिर भी सरल है, स्लो रेस। स्पीड की गाड़ियां चलाने में आदमी ज्यादा मिल जाएंगे, पर यदि ये प्रतियोगिता कराई जाए कि कौन कितनी धीमी साइकिल चला सकता है, कितनी धीमी, कितनी धीमी, उसमें प्रतियोगी कम मिलेंगे, तेज दौड़ने वाले प्रतियोगी ज्यादा मिल जाएंगे, सबसे धीमा, सबसे धीमी दौड़ लगाने वाले कम मिलेंगे। इसका अभ्यास एक अलग होता है। तो करने धरने में लोग, अब लोग कहते हैं महाराज जब हम कुछ करते रहते हैं तो मन लगा रहता है, और जब कुछ करना बंद कर देते और आंख बंद करके माला फेरते तो सब कुछ ख्याल आता है। और उनकी समस्या ये है कि करते रहें तो मन लगा रहता, और जब करना बंद कर दें तो प्रतीक उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है, समझ में ही नहीं आता। तो करना आसान है, नहीं करना कठिन है। और नहीं करने में जिसने अपने परिणामों को संभाल लिया, स्थिर कर लिया, वही साधक साधना में श्रेष्ठ माना गया। भगवान हाथ पर हाथ रखे बैठे, मतलब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, और पैर पर पैर रखे बैठे हैं, पैर में पैर फंसाए बैठे। इसका मतलब क्या? अब कहीं आने जाने की आकुलता नहीं। जो खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं जाने के मूड में है। लक्ष्मी की फोटो कभी बैठी हुई नहीं मिलेगी, खड़ी है वो तो, मौका मिला और खिसकी मौका मिला और गई। हाँ, बैठी है तो वो दूसरे काम के लिए बैठी होगी, लेकिन लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है। रास्ता मिला और निकल गई। लोग दिवाली पर क्या सोचते हैं? तिजोरी खोल के रखो, दरवाजा खोल के रखो, पैसा वैसा निकाल के रखो, कहीं से और आ जाएगी। हाँ, कहीं से आ जाएगी, खोल करके रखो। और इस चक्कर में खोल करके रखते हैं, सब खुला रखते हैं, आना तो दूर रहा, आना तो दूर रहा, यहाँ कौन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने भाव बनाया कि खोल करके रखेंगे तो कहीं से आ जाएगी। तुमने कहीं से लाने का भाव किया तो तुम्हारे से ज्यादा भाव पड़ोसी ने कर लिया कि कहीं से आ जाए। तो जिसने ज्यादा भाव कर लिया उसके यहाँ चली गई। तो तुम ही क्या सोच रहे, हम सोचेंगे तो आ जाएगी? नहीं, तुम्हारे सोचे नहीं आती। तुमसे ज्यादा यदि किसी ने भाव कर लिया तो तुमने खोल के रखा तो तुम्हारी चली और जाएगी। इसलिए खोल करके दिवाली पर नहीं रखना, जितना है रखे रहो। बस भावना भाव, ज्ञान धन हमारे लिए प्राप्त होता रहे। इसी शुभ भावना से आप सभी को बार बार आशीर्वाद देता हूँ। महावीर भगवान की जय।